everyone, we are back again with chapter 1, verse 3. हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य के पास क्यों गए और उन्होंने ये शब्द क्यों प्रयोग किया, द्रुपद के पुत्र? इसे समझने के लिए हमें द्रुपद और द्रोणाचार्य के चाइल्डहुड में जाना होगा। तो बचपन में द्रुपद ने प्रॉमिस किया कि जब वो बड़े होंगे तो आधा किंगडम वो द्रोणाचार्य को देंगे और आधा द्रुपद का होगा। तो वो बड़े हो गए। तो एक दिन ऐसा आया कि द्रोणाचार्य को ना अपने पुत्र को दूध पिलाना था। उनका पुत्र रो रहा था पर उनके पास नहीं था दूध पिलाने के लिए। तो उन्हें अब द्रुपद का प्रॉमिस याद आया। तो वो द्रुपद के पास गए, नॉट फॉर द सेक ऑफ किंगडम बट फॉर जस्ट वन काउ। पर द्रुपद ने उन्हें इंसल्ट करके उन्हें भगा दिया, द्रोणाचार्य को भगा दिया। तो ये बात कौरव और पांडव को पता चली। तो वो गए द्रुपद के पास युद्ध करने के लिए। तो पांडव ने क्या किया, उन्होंने अपनी टैक्टिक्स और बुद्धिमत्ता से द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में लाकर रख दिया। तो अब फिर द्रोणाचार्य ने बोला, अब तो मुझे केवल एक गाय नहीं चाहिए, मुझे अब आधा किंगडम चाहिए। ठीक है। तो उससे द्रुपद को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने यज्ञ किया और उससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दो लोग पैदा हुए। अब द्रोणाचार्य को भी पता था कि धृष्टद्युम्न का केवल मकसद उन्हें मारना है। पर तब भी क्योंकि ये शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बिना भेदभाव के पढ़ाए, तो उन्होंने उसे धृष्टद्युम्न को कौशल बनाया और सबको समानता से पढ़ाया। कहीं ना दुर्योधन को ये डर है कि द्रोणाचार्य, क्योंकि उनका बेस्ट स्टूडेंट है अर्जुन, तो वो इमोशन में आकर कहीं ऐसा ना हो कि वो सेंसिटिव हो जाए और इतना अपना बेस्ट न दे पाए। इसलिए वो सारी चीज़ें याद दिला रहा है कि क्या क्या हुआ था, और जिससे कि उनमें थोड़ा एंगर आए द्रोणाचार्य में, वो अपना बेस्ट दे। तो ये है चैप्टर 1 श्लोक 3 में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। राधे राधे।